तो दोस्तों जिसका था बेसब्री से इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कल फाइनली एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव की नई रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं, एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की नई पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि दोस्तों कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं, एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर नई वैकेंसी के लिए डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत ही बिंदास वैकेंसी है, बहुत ही जबरदस्त रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2023 में इससे बेस्ट रिक्रूटमेंट कोई और हो ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, वैसे आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक फुल डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन तब हमारे पास इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी जानकारी नहीं थी। हमें वैकेंसीज के बारे में नहीं पता था, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज होंगी, एग्जैक्ट इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में नहीं पता था, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है, एज लिमिट वगैरह, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि तब केवल एक शॉर्ट नोटिस आया था। लेकिन अब फाइनली एक कंप्लीट फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, और इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, इसका एग्जाम पैटर्न डिटेल से डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलती है, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि लास्ट ईयर कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। तो दोस्तों अगर आप इस नई यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के 3 से 4 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। साथ ही कंपटीशन बहुत ही कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग, बहुत ही कम कंपटीशन है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करके एग्जाम को दे दो तो चुटकियों में आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि कंपटीशन कम रहने के अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और ये एक सिंगल बेस्ड एग्जाम रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, कोई भी इसमें दूसरी तीसरी स्टेज नहीं होती। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 496 यहां पर निकले, जबकि लास्ट ईयर 356 वैकेंसी थी। तो इस बार वैकेंसी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 199 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 140 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, एससी कैटेगरी के लिए 75, एसटी कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट बिंदास इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बढ़िया वैकेंसी मानी जाती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। आगे जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ डिटेल से आपको समझाऊंगा कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम आपको क्या करना पड़ेगा। काम ही तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है इस पोस्ट का, यही तो खास बात है। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 1 नवंबर 2023 से होंगे। अभी इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर 2023 रखी गई है। एग्जाम आपका जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, जनवरी 2024 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस रिक्रूटमेंट का यह भी है, एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। लेकिन थोड़ी सी नाइंसाफी यहां पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी हुई है। फॉर्म फीस थोड़ी सी कम हो जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को समझते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट एक तरीके से 18 साल ही मान लीजिए, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 30 नवंबर 2023 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन
प्रमोशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यही तो कंपटीशन को कम करने में हेल्प करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से, मतलब आपने बीएससी कर रखी है और बीएससी में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, मान के चलिए आपने बीटेक कर रखी है और बीटेक के किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स या फिर मैथ सब्जेक्ट आपके पास था, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई जितने भी लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस से, उनके लिए ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन बहुत कम रहेगा। फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर दीजिएगा, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, एक बढ़िया सरकारी नौकरी, हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब आपके पॉकेट में होगी, ये मेरी गारंटी है। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 120 नंबर का आपका पेपर होता है, डिटेल से आपको बताऊंगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज सेकंड में आपका एक एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होता है, वॉइस टेस्ट होता है, साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका होता है, एक सिंपल सा बेसिक सा मेडिकल टेस्ट इसमें आपका होता है। तो चलिए दोनों ही स्टेज के बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। एग्जाम टोटल 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का रहेगा, जिससे केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ये हमारा रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, जिससे केवल 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन फिजिक्स का रहेगा, डेडिकेटेडली 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही। और सिक्स सेक्शन मैथमेटिक्स का रहेगा, इससे भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर ही। क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जैसे सभी एग्जाम्स में आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में रहता है। देखिए दोस्तों, इसके डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, बस इतना कहा हुआ है कि एएआई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जल्द ही इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जारी किया जाएगा। ये जो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं या फिर सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, वो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है चेंज होने के। फिर भी आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जल्द ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर, 10-15 दिन बाद ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक डिटेल वीडियो बना के, तो चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक को कितना फोकस किया जाता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकते हो। तो वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब फाइनली बात करते हैं सेकंड स्टेज के प्रोसीजर के बारे में। इसमें सबसे पहले तो आपका एक एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म डाला है उसको अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर दिखाने होते हैं, साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, 10th का या फिर 12th का, ओरिजिनल आईडी प्रूफ को रिलैक्सेशन रिजर्वेशन लिया है तो वो सर्टिफिकेट आपको वहां पर दिखाना होता है। क्लियर है? वॉइस टेस्ट आपका होता है, क्योंकि एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, यहां पर सब
सबसे ज्यादा काम आपकी वॉइस का ही पड़ता है। आपको प्रॉपर हेडफोन मिलता है ना, जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपकी जो वॉइस है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहां पर आपको कोई ऐसा टेस्ट नहीं देना कि आपसे कुछ सुना जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू देना है। सिंपली आपसे कुछ पढ़वा के देखा जा सकता है, बस वो तो देखा जाता है कि आपकी वॉइस में कितनी क्लियरिटी है। क्लियर है? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका होता है, देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल आप कितने एक्टिव हो, कितनी आप फिट हो, ये भी सिंपल सा कर लोगे। बाकी एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, आपकी हियरिंग रेंज वगैरह स्पेशली चेक किया जाता है कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, बोलने की क्षमता कितनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है। आपका जो हार्ट है वो एकदम फिट है फिर नहीं है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट है। ये बेसिक मेडिकल टेस्ट आपके यहां पर होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप क्लियर कर लोगे अगर आप पूरी तरीके से फिट हो, एक्टिव हो, आपकी वॉइस अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो इसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो ना, फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 120 नंबर का था। तो 120 नंबर में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या फाइनली जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले साल जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 120 नंबर में से, वो 94 मार्क्स समथिंग के आसपास गई थी। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 90 मार्क्स समथिंग थी, ओबीसी कैटेगरी की भी 91 मार्क्स समथिंग थी, एससी कैटेगरी की 86 मार्क्स समथिंग थी आउट ऑफ 120 मार्क्स, एसटी कैटेगरी की 82 मार्क्स समथिंग थी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की 68 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई थी 2022 में। क्लियर है? और 2021 की भी कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने रख दी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो भाई ये इसकी कट ऑफ जाती है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है और इस पोस्ट का ग्रेड पे भी बहुत बेहतरीन है। और इस पोस्ट के ऊपर अलाउंसेस आपको बहुत जबरदस्त मिलते हैं। एक इसमें आपका आईडी होता है, मतलब इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस, जो कि लगभग 40,000 होता है इनिशियल ही। और अलाउंसेस इसमें लगभग 35% ऐड होते हैं आपकी बेसिक सैलरी में। और नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है जो आपका एनुअल पैकेज होगा सीटीसी, वो लगभग 13 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो मंथली में उसको हिसाब लगा लीजिए, मंथली सैलरी लगभग आपकी 65,000 के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर ऑल डिडक्शन। मतलब सब कुछ अगर जो डिडक्शन होते हैं, टैक्स वगैरह जो भी होते हैं, फंड्स वंड, उनको निकालने के बाद जो आपकी हाथ में आएगी शुरुआती सैलरी पर मंथ के हिसाब से, वो लगभग 65,000 के आसपास आएगी, जो कि अपना में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बिंदास सैलरी होती है। हर एक का ड्रीम होता है कि कम से कम इतनी सैलरी तो हमें मिले शुरुआत में। तो भाई ये सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। भैया काम क्या करना पड़ेगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हो या फिर आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो, उनके ऊपर आपकी पोस्टिंग होती है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे एक बहुत ही ऊंचा सा टावर बना होता है। ठीक है, वो ऑफिस होता है जो एटीसी होते हैं ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसको बोलते हैं एटीसी का वो ऑफिस होता है। देखिए दोस्तों, उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स के ऊपर जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम आपका होता है, उनको मैनेज करने का काम आपका होता है। कौन सी फ्लाइट एयरपोर्ट के ऊपर आ रही है, उसको कौन सा रनवे ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें आपके हाथ में आती है। ठीक है, कौन सी फ्लाइट एयरपोर्ट से कब उड़ान भरेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हाथ में आती है। उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में मैनेजमेंट बैठाना, ये सारा काम आपका होता है। ठीक है, तो ये आप एयरपोर्ट के ऊपर आपकी बिंदास पोस्टिंग होती है और ये काम आपका होता है। उस कैबिन, आपको इसमें कैबिन मिलता है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं होती, एयरपोर्ट के ऊपर घूमना नहीं होता, बिंदास कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के कैबिन में बैठ के आपको काम करना होता है। क्लियर है, ये आपका काम होता है एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जॉब लोकेशन बता चुका हूं, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है।
तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पर आपकी फाइनली इसमें पोस्टिंग रहने वाली है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों जाने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, वे टू सक्सेस की जो लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, हिंदी या फिर इंग्लिश एडिशन, इनके ऊपर हैवी डिस्काउंट चला हुआ है क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर फिलहाल फेस्टिवल सेल चली हुई है। उस फेस्टिवल सेल में आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन को परचेज नहीं कर पा रहे थे, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम की तैयारी में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। जरूर मतलब चाहिए आपको करंट अफेयर पढ़ना। तो जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी करंट अफेयर्स हमने कवर कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। फाइनली वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग एलिजिबल है, जो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, हमें भी पता चले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।